नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। पैंडेमिक कोरोना वायरस पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और भारत में इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और देश इस समय अनलॉक 1 में है। जिस तरह से रिलैक्सेशंस दी जा रही हैं और अब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ख़ास तौर पर टूरिस्ट इंडस्ट्री की। तो 5 अगस्त 2019 को जब बड़ा ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया था, धारा 370 हटा दी गई थी, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री जो थी वो डिप कर गई थी। और उसके बाद अब ड्यूरिंग कोरोना वायरस भी के दौरान भी टूरिस्ट इंडस्ट्री में एक जो आप इफ़ेक्ट है टूरिस्ट इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। इसी सब पर हम आज बात करेंगे कि जो टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह की मार झेल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत में मौजूद हैं इंद्रजीत शर्मा, जो कि चेयरमैन है जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन के। इनसे हम बात करेंगे और किस तरह की ये लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या ये चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सर। क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, हमारे माध्यम से थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो है बिल्कुल ही ठप हो चुका है, भुखमरी की कगार पे है हमारी इंडस्ट्री इस टाइम। जब से यहाँ हमारी एक अच्छी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया, तो तब से हमारा जो काम काज है, एडवाइजरी जो जारी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, टूरिस्ट रातों रात भाग गया। तब से हम जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उसके बाद ये कोरोना महामारी आ गई, जो ये तो वर्ल्ड की है, इसमें किसी का क्या दोष है, ये भगवान की दया से आ गई, कृपा से उन्होंने इंसान के लिए भेजी है। इस मार में हम चौपट हमारा बिजनेस जो है टोटली 110% ख़त्म हो चुका है। क्योंकि हमारा जो काम होता है यहाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू वालों का जो है, जम्मू प्रोविंस का, वो माता वैष्णो देवी जी और अमरनाथ यात्रा जो है, इस पे डिपेंड होते हैं हम ज़्यादा। मंदिर सारे बंद हो गए, यात्रा बंद हो गई, माता वैष्णो देवी जी उनकी यात्रा भी बंद हो गई, अमरनाथ यात्रा का भी कोई अता पता नहीं है, ना मात्र ही है। और दूसरा जो है हमारा, हम 6-6.5 लाख रुपया पर मंथ रेलवे स्टेशन पे पार्किंग फ़ीस देते हैं रेलवे को। 5-5.5 लाख रुपया हम एयरपोर्ट को देते हैं, वही फ़ीस, पार्किंग फ़ीस, वो हम अपने मेंबरों से कलेक्शन करके देते थे। जब 3-4 महीने हो गए, हमारी गाड़ियाँ टोटल ख़त्म हैं, खड़ियाँ हैं। हमारे आदमी जो हैं, मेंबर जो हैं, एक मेंबर हमारा जो है क्वालिस वाला, वो उसको इतना शॉक हो गया, उसको अटैक आया, उसकी डेथ हो गई। उसने कहा कि ये आगे कैसे होगा। तो मतलब आगे पूरी अंधेरी खाई नज़र आ रही है, करेंगे जाएंगे कहाँ, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। ये एक भरपूर जो मार है वो हमारे इंडस्ट्री पे पड़ी है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज दिया था, हमें भी कोई आशा जागी थी कि उस पैकेज में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें तो ट्रांसपोर्टर का कहीं नाम ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स द्वारा एक प्रोटेस्ट भी किया गया और उसके बाद उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें 10 डेज़ का टाइम मांगा था। जो हायर रैंक ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, कल आपका भी एक डेपुटेशन मिला है एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, जो एडवाइज़र हैं। क्या वहाँ से आपको श्योरिटी दी गई और क्या वहाँ पर? देखिए, हमने कल एडवाइज़र जो है फारूक खान साहब, बेसिकली वो जम्मू कश्मीर के लोकल हैं, तो हमें चलो ये तो है कि वो हमारे पुराने जानकार हैं, जम्मू कश्मीर की एक एक जगह को जानते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को अच्छी तरह जानते हैं। कल हम मेमोरेंडम दे के हम उनके पास गए थे। हमारे साथ हमारे पूरे मेरे साथ एयरपोर्ट के प्रेसिडेंट थे, रेलवे स्टेशन के भी हमारे लीडर थे, सभी हम इकट्ठे होके गए थे। हमने एक मेमोरेंडम दिया कि हमारी कोई आर्थिक जो है वो सहायता की जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा। दूसरा, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ ये ओला ओबर टाइप यहाँ गाड़ियाँ ला रहे हैं जो दिल्ली में, जिसमें रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, ऐसी कोई वो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह कोई खिचड़ी बना के यहाँ लाना चाहते हैं। उसमें इन्होंने रखा कोई 250 गाड़ी का फ्लीट होना चाहिए। हमने ऑब्जेक्शन किया उस पर कागजों में। वो हमने रिक्वेस्ट की कि वो आप 1000 गाड़ी का फ्लीट रखिए, वो आप हमें दीजिए, हम आगे ही भूखे मर रहे हैं। आप यहाँ हमारे पास MA BEd पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली,
वो इस काम पे हैं, वो आगे भूखे मर रहे हैं, आप ये और एक वो ला रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं पूरी बात करूंगा। वो उस टाइम उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी मैं सीधा जा रहा हूं, मेरी मीटिंग है एलजी साहब से, तो मैं उनसे बात करके आपकी बात रखूंगा। तो कुछ हमारी बातें उसमें मिस हो गई थी। उन्होंने कहा आप वो भी मेमोरेंडम वो हमने आज या कल उनको फारूक साहब को फिर देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बात करूंगा। आपके लिए मेरे को सेंटर से भी बात करनी पड़ी, दिल्ली में जाके मैं वहाँ भी बात करूँगा। तो हमें फारूक खान साहब जो हैं उनसे एक उम्मीद है, आशा है कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था, तो क्या उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें आपकी पूरी हुई? और दूसरा, किस तरह की आप कॉम्पनसेशन चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, हमारा तो मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की कि हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ, हमारा 110% हमारा काम ही ख़त्म हो चुका है। हम भुखमरी की कतार पे हैं। हमने उस पैकेज से सोचा था कि हमें भी कोई कम से कम फी मेंबर कोई लाख रुपया अगर कंपनसेशन मिलेगी, जिससे हम, आप देखिए हर फैमिली का एक 30-35 हज़ार रुपया पर मंथ खर्चा है। हमारी गाड़ी की इंश्योरेंसें हैं, ये जो पार्किंग है, हमने कहा कि कम से कम 1 साल की ये हमें माफ़ कर दीजिए, उसके बाद हमें ये कंपनसेशन दीजिए, जिससे हम जो रोज़ी रोटी तो चला सकें। तो वही हमने रिक्वेस्ट की। हमें आशा थी, उसमें हमारा नाम नहीं है, अगर वो स्टेट को भी तो हमारी को पैसा मिलेगा। तो एडवाइज़र साहब को कहा कि आप थोड़ा बात करके अपने एलजी साहब से, तो क्योंकि उनका गुजरात मॉडल बड़ा अच्छा है, एलजी साहब का बड़ा हमने रिकॉर्ड सुना कि वो अच्छा काम करके आए हैं जी। तो हमें भी आशा है, हमने इन फारूक खान साहब के थ्रू एलजी तक ये बात पहुंचाई है। उन्होंने कहा मैं बात रखूंगा आपकी, तो आपको कुछ ना कुछ हम करेंगे आपके लिए। न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। इस टाइम मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से स्पेशली निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे जो आप पैकेज तो भेजा आपने, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोगों तक नहीं पहुंच रहा। ऐसे ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो काफ़ी हवाई बातें करते हैं, तो आप ज़रा पर्सनली ध्यान दे के हम लोगों की सुध लीजिए। तो ये इस वक्त हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे इंद्रजीत शर्मा जी, जो कि चेयरमैन हैं जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन के। और जिस तरह से जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह की मार झेल रहे हैं, इसके ऊपर हमने बातचीत की। और ऐसे में ये कॉम्पनसेशन की डिमांड भी कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को इनके मैटर को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मैटर जो है मैटर ऑफ कंसर्न है। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।